नमस्कार, आभार, अभिनंदन, स्वागत आप सभी का 1.25 लाख में। 1.25 लाख में पहला सवाल कि शानदार जीडीपी नंबर से जो रिकवरी देखने को मिल रही है, क्या वो कुछ दिन सस्टेन करेगी? पहला सवाल। सवाल नंबर 2, इस हफ्ते कैसी रहेगी बाजार की चाल? सवाल नंबर 3 कि जो अब जीएसटी काउंसिल की बैठक है, क्या उससे उसकी उम्मीद से जीएसटी कट की इस हफ्ते दौड़ेगा बाजार? अभी क्या करना चाहिए? इन तमाम पहलुओं पे बातचीत होगी। आपके जो इतने सारे सवाल आ रहे हैं उन पे बातचीत होगी। अभी पोर्टफोलियो कैसा बनाना चाहिए इस पर बातचीत होगी। तो आप बस बने रहिए हमारे साथ और विशेष मेहमान का स्वागत करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर रवि सिंह जी का। रवि सर, बहुत बहुत स्वागत आज की इस विशेष चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और काफ़ी दिनों बाद हफ्ते की शुरुआत इतनी शानदार हुई है सर। और शुक्रवार को आपके साथ हम थे और लोगों ने ये जो आपकी आक्रामक टिप्पणियां थीं उसको लोगों ने बड़ा पसंद किया और बड़ी संख्या में जो है करीब 42, 43, 44, 45 हज़ार लोगों ने से ज़्यादा लोगों ने उसे देखा। अभी भी लोग देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने नहीं देखा वो जा कर के देखें। और बहुत सारी टिप्पणियां वहाँ पर देखने को मिली, कुछ सकारात्मक थी, ज़्यादातर सका कुछ क्या मतलब 90% जगह लोगों ने आपको जो व्यूज़ थे उसको अप्रिशिएट किया। सर ये जो हमने जीडीपी नंबर देखे, पॉजिटिव साइड में सरप्राइज करे और 7.8%, कैसे देख रहे हैं सर इन नंबर्स को? ये जो डेड इकॉनमी का टैग लगाया था ट्रंप साहब ने, उसको उत्तर तो हमारे नंबर ने दिया है। अब जीएसटी काउंसिल की बैठक जो है वो है 3-4 तारीख में। दूसरा, पुतिन साहब से मुलाकात होनी है और शी जिनपिंग से प्रधानमंत्री की मुलाकात हो चुकी है एससीओ की बैठक में। ये तमाम जो घटनाक्रम चल रहे हैं, क्या सितंबर सीरीज से आपकी अब एक्सपेक्टेशन है? और इस हफ्ते क्या हम मान के चले बाजार पे पॉजिटिव रहेगा? आपकी टिप्पणी बाजार पे। देखिए विपुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से मुझे एक बार शो में जोड़ने के लिए। काफी हिम्मत है, फ्राइडे के बाद से फिर से आपने मंडे अरे सर, क्या बात कर दी आपने। जी सर। बट एनीवे, देखिए आपके सवाल हैं तो हम लोग यहाँ पर हैं आपके इन सवालों का जवाब देने के लिए। और बात की जाए जीडीपी के नंबर्स की, देखिए एक कैलकुलेशन में हमेशा मैं उस पर दिमाग नहीं लगाता बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने के लिए, कोई लॉजिक नहीं फिट बैठता। लेकिन इतना पता है कि जब भी मोदी जी बाहर हों और जब भी वार्ता वार्ता चल रही हो अच्छे से, तो उस समय मार्केट नहीं गिरता। और ये 10 में से अगर देखेंगे तो 7 बार 8 बार आपको सही दिखाई देता है। तो आज के दिन का कोई लॉजिक दिमाग में लगाने की जरूरत नहीं है। मार्केट तेज है तो तेज है, कल भी तेज रहेगी, चांसेस बहुत ज्यादा हैं। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में आपको अपवर्ड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जहां तक जीडीपी के आंकड़ों की बात करें तो देखिए जीडीपी के आंकड़े स्टेबल रहना या ग्रोथ दिखाना, अगर इसको पूरा समझें तो मुझे ऐसा लगता है कि जीडीपी के आंकड़े बहुत अच्छे हैं और इंडियन इकोनॉमी उस हिसाब से चल रही है जिस हिसाब से कृषि में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है, मैन्युफैक्चरिंग में, कंस्ट्रक्शन में, होटल इंडस्ट्री ने तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है, फाइनेंशियल्स की ग्रोथ अच्छी रही है। और डिफेंस और वो तो फिलहाल ऐसे सेक्टर है कि जिनमें ग्रोथ आपको दिखाई देगी। थोड़ा सा जो माइनिंग काउंटर उनमें गिरावट जरूर आपको दिखाई दी है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इसका कोई खास इतना इम्पैक्ट नहीं है। 10 में से 9 लोग अगर अच्छाई की तरफ जा रहे हैं तो एक लोग थोड़ा खराब हो सकता है, क्योंकि वो सेंटिमेंट वहां पर काम कर सकते हैं। तो जीडीपी के आंकड़ों का सपोर्ट और डोमेस्टिक नंबर पर जो सपोर्ट मिल रहा है और इंटरनेशनल जो इवेंट चल रहा है, ये 3 ऐसे मुद्दे हैं जो कि यहाँ पर भारत के मार्केट के लिए फेवरेबल है। और इसी वजह से निफ्टी, बैंक निफ्टी, या फिर जो आपने यहाँ पर दिखाया, जैसे डिफेंस की सिर्फ बात कर लूं, और डिफेंस चूंकि सबसे बड़ा लालच रहता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस लालच को बनाकर रखिए। और उस लालच में बात करते करते जो मुझे समझ में आ रहा है, उसमें एक स्टॉक अभी समझ में आ रहा है, वो है GRSC। वाह, बिल्कुल सर, बहुत शानदार। तो आज की पहली कॉल भी आ गई है। जीआरएससी, जीआरएससी पे सर टारगेट स्टॉप लॉस क्या रहेंगे सर? देखिए करंट, मैं तो हवा में बात करता नहीं हूँ कि यहाँ बाय कर लीजिए वहां बाय कर लीजिए। करंट लेवल पे भी, करंट लेवल से शुरू हो जाइए। 2650 के आंकड़े पहले दिखाई देंगे। स्टॉप लॉस 2380 का बनता है। शॉर्टर पीरियड में अगर देखते हैं तो 2480, या अच्छा 2490 आज के, और 2420 का स्टॉप लॉस। तो ये जो मोमेंटम है ये अभी जारी रहेगा। तो ठीक ये सर। है इस समय का मोमेंटम को। ठीक, तो पहला मोमेंटम कॉल आ गया है। 2650 का टारगेट यहाँ मीडियम टर्म के शॉर्ट टर्म में दिया गया है और 2350 का टारगेट है ना सर, स्टॉप लॉस?
स्टॉप लॉस 2380। 2380, माफ कीजिएगा, 2380 का स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर। और इंट्राडे में आपने बोला है 2490। जी 2490, ठीक है। तो इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 2490 के लिए प्ले कर सकते हैं। शानदार मोमेंटम आज बना हुआ है 4.25% ऊपर, और यहाँ पे इंट्राडे में 30-40 रुपए के आसपास के अपसाइड की संभावनाएं और दिखाई दे रही हैं। थोड़ा अगर आप होल्ड करना चाह रहे हैं तो 2650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 2380 का। तो आज का कार्यक्रम शुरू होते ही पहला ट्रेड स्क्रीन पर आ गया है और 2453 का भाव है। नज़र आप यहाँ पर बना करके चलिए। कोई भी पॉजिटिव साइड में या नेगेटिव साइड में कोई भी अगर मोमेंटम यहाँ पर शेयर पे देखने को मिलेगा तो सबसे पहले आपको हम सूचित करेंगे और स्क्रीन पर लेकर के आएंगे। अभी के लिए 2490 पहला इंटरडे टारगेट, 2650 अगर आप होल्ड करके ले जाते हैं इसको, और स्टॉप लॉस आपको 2380 का मेंटेन करना होगा। चलिए, ये बात यहाँ पर निकल करके आई है बाजार को लेकर के, और पहली ट्रेड भी आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। सर, बहुत सारे सवाल आ गए हैं आपके लिए, तो खैर इतना दर्शक आपसे प्यार करते हैं, और पहले प्रश्न की टिप्पणी पर ही 500 से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो पहला सवाल सर, आज काफ़ी ज़्यादा चूंकि ऑटो नंबर्स आने वाले हैं, आ रहे हैं लगातार। अशोक लेलैंड पे सवाल आया हुआ है। अशोक लेलैंड कुछ लोग बाय करना चाह रहे हैं, गौरव त्यागी जी और हमारी एक दर्शक है आरती जी, जिन्होंने ऑलरेडी जो है 131 पे बाय करके रखा हुआ है। तो क्या टिप्पणी रहेगी अशोक लेलैंड को लेकर के? है कि यहाँ पर अभी इसको बाय के लिए बिल्कुल रख सकते हैं। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पे 121 रुपए के स्टॉप लॉस से यहाँ पर आप इसको होल्ड करके रखिए। जहां तक टारगेट की बात करें तो 135 के टारगेट फिर आ सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा लंबा टाइम यहाँ पर नहीं लगेगा। मुझे लगता है कि ऐसे अक्टूबर एंड या फिर ज्यादा से ज्यादा अगर देखें तो ओवरऑल जो अभी मोमेंटम बना है उसमें मिड ऑफ सितंबर तक आपको 128 से 132 रुपए तक के टारगेट, और अक्टूबर एंड तक इसके टारगेट 142 रुपए तक आपको नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पर ये मोमेंटम एक बार को आपको देखने को मिल सकता है। चलिए, ये बात अशोक लेलैंड को लेकर के निकल करके आई है। इस बीच हमारे मिंटू जी आ गए हैं, और मिंटू जी कह रहे हैं सर हमारे दो अनमोल रतन, एक है रवि तो दूजा विपुल सर। थैंक यू सर मिंटू जी, ये राइम करने की आपने कोशिश की। और इस बीच इनका प्रश्न है कि जियो फाइनेंशियल 250 पे लिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है सर, अच्छे रेट पे लिया हुआ है, 80 शेयर इनके पास है, करें इसमें 20 और ऐड कर सकते हैं क्या? दूसरा शेयर आपका सर एनएचपीसी पर, उसको बाद में डिस्कस करेंगे, और हर रोज़ तो डिस्कस कर ही रहे हैं ऑलमोस्ट, तो उस पर आपको राय लगातार मिल ही रही है। लेकिन जियो फाइनेंशियल डिस्कस कर लेते हैं। 252 पे इन्होंने प्लस किया हुआ है और बाय करना चाह रहे हैं अभी जियो को, 20 शेयर और ऐड करना चाह रहे हैं। ये लेवल सही है 20 शेयर और खरीदने के लिए? थोड़ा नीचे आ जाए तब खरीदना चाहिए जियो फाइनेंशियल पे, आपकी राय सर? देखिए, फिलहाल तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर जियो फाइनेंशियल वैसे अट्रैक्टिव तो जरूर है, क्योंकि 250 पे आपने बाय कर रखा है, तो यहाँ पे अपनी पोजीशन को आप थोड़ा सा और ऐड करके चल सकते हैं। और 380 के आंकड़े के लिए यहाँ पर लड़ाई करना ठीक है, अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबा व्यू रखते हैं तो बिल्कुल बाय करके चलना चाहिए। पुरानी होल्डिंग है तो वहां पर आप लेके चल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि नीचे के साइड पे स्टॉप लॉस 280 का बनेगा। तो उस रेंज के हिसाब से आप थोड़ा बहुत बाय करके यहाँ पे आप चलते हुए चल सकते हैं, एड ऑन करते रहें। और इस समय तो वैसे ही जियो ने अपने आप ही इतनी न्यूज़ें दे रखी हैं कि आपको लग रहा है कि उसका एक मोमेंटम का फायदा मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं सर। चलिए, और इस बीच अगले दर्शक जी का प्रश्न ले लेते हैं, और ये हमारे आरिफ लखनवी साहब हैं। आरिफ साहब कह रहे हैं सर सीजी पावर अभी बाय कर सकते हैं क्या? ट्रेडिंग व्यू के लिए प्लीज़ सजेस्ट कीजिए। ये सर आज सुबह से ही ट्रेंड में बना हुआ है, गूगल ट्रेंड में, और सुबह से ही मोमेंटम यहाँ पर है। 3.5% की तेज़ी अभी देखने को मिल रही है। बीते 3-4 दिनों में 7-8% चला है। अभी सीजी पावर में क्या करना चाहिए? 718, 719 के आसपास फ्रेश बाय की कोई गुंजाइश है क्या? विपुल जी, बड़ा दुख होता है कभी कभी क्या हो? मार्केट को देख करके। इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए, हम लोग इसकी याद होगा आपको, वेडनेसडे के फ्राइडे के मंडे के शो पे लास्ट वीक चर्चा करी थी, और फ्राइडे को भी सीजी पावर पे एक स्पेशल हाँ बिल्कुल। जब मोमेंटम था उस पे कॉल दी थी। इनफैक्ट पावर सेगमेंट पे बोला था आप थोड़ा भरोसा रखिए। बट सर, अब आज क्या हो गया ना, आज 3.5% चल चुका है। 690 680 बेस्ट रेंज था, 719 रेंज अच्छा लग रहा है। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये खराब लग रहा है,
लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं बनने दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है, देखिए अभी के हिसाब से अगर देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 728 730 के लेवल मिल सकते हैं, या फिर थोड़ा सा देखें तो 735 तक जाता हुआ नजर आ सकता है। लेकिन अगर गैप फिल करने के लिए 698 या 700 रुपए के आसपास जितना मिले उतना अच्छा है। तो बीटीएसटी ट्रेड के हिसाब से बहुत अच्छा है। इंट्राडे में हो सकता है थोड़ा सा डिप आए, तो आप क्लोजिंग से के नियर आसपास लीजिएगा, जिससे कल मॉर्निंग में फिर से हंसते हुए ग्रीन कलर का टी शर्ट पहन के घूमिए। वाह वाह, बहुत शानदार। तो अच्छे मोमेंटम में है, ट्रेंड में भी है। तो यहाँ पर आपको जो राय बताई गई है उसको फॉलो कीजिए। चलिए, इस बीच जो है आपको बता दें, क्या यहाँ पर कोई मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है? वेरांडा लर्निंग है सर, एक दर्शक का सवाल भी था। और अभी अगर हम देखें तो इंट्राडे हाई पे ट्रेड करता हुआ, नए इंट्राडे हाई बन रहे हैं, 225 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हमारे दिनेश जी ने लिया हुआ है और इन्होंने 246 पे लिया हुआ है। कह रहे 6 महीना रुक सकता हूँ, क्या एवरेज करना चाहिए? 246 पे लिया है, 225 पे चल रहा है, 20 रुपये के लॉस पे है। इसका अगर गूगल फाइनेंस का चार्ट दिखा दिए, एकदम से मोमेंटम आया है यहाँ पे कुछ मिनटों पहले। तो क्या कुछ संभावनाएं हैं सर, या फिर अभी 20 रुपये के लॉस पे हैं? क्या सलाह देंगे आप? नहीं, मेरे हिसाब से आप होल्ड कर लीजिए। एवरेज करना चाहते हो तो वो भी कर लीजिए। ये मोमेंटम 235 तक तो अभी इमीडिएट दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है कि बहुत लंबा नहीं, लेकिन 235 की स्टॉप लॉस, 235 का टारगेट यहाँ पे आपको मिल सकता है। रही बात स्टॉप लॉस की, तो 217 रुपए का क्लोजिंग स्टॉप लॉस बनता है। उस स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल यहाँ पे अपनी पोजीशन बना सकते हैं। ठीक सर। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी, रवि जी को शुभ सोमवार दिवस के साथ मेरा प्रणाम। आपको भी हाथ जोड़ करके प्रणाम है। और इस बीच अगली टिप्पणी लेते हैं मुथूट फाइनेंस को लेकर के। स्वर्णलता जी हैं, स्वर्णलता जी कह रही हैं मुथूट फाइनेंस के बारे में बताइए। और इन्होंने कह रही हैं कि 27 रुपये पे लेकर रखा हुआ है, प्लीज़ मेरा क्वेश्चन ले लीजिए। सर, अभी मुथूट फाइनेंस पे आपका कोई टिप्पणी करना चाहेंगे आप? अभी 2700, मुझे लगता है इन्होंने उल्टा कर दिया है। मुझे लगता है 2700 का 2784 पे इन्होंने ख़रीदा होगा। 27 शेयर हैं, ठीक है। 2784 पे इन्होंने लिया हुआ है, अभी थोड़ा सा लॉस में है, 2710 के आसपास चल रहा है। आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या करना चाहिए करंट लेवल पे सर? आज तेज़ी में है थोड़ा। नहीं, मेरे हिसाब से अभी वेट कर लीजिए थोड़ा सा। तेजी और बढ़ेगी यहाँ पर, और आपके लेवल्स तक आने की एक्सपेक्टेशन है, यानी इनफैक्ट उससे ऊपर भी निकलने के संकेत हैं। तो यहाँ पे 2670 के स्टॉप लॉस से आपको अपनी पोजीशन होल्ड करके रखनी चाहिए। चलिए, ठीक है। और अशोक कुमारी जी कह रही हैं बीएससी पर बता दीजिए सर। सर, ये बीएससी में जो है पिटाई के बाद जो रिकवरी आई है, ये मतलब सस्टेनेबल लग रही है आपको? अगर बाजार पॉजिटिव रहता है तो बीएससी हुए, सीडीएसएल हुए, इनमें मोमेंटम हम देखते हैं कि सामान्य तौर पर बनता है। आज 4% ऊपर हो गया है। तो अब कोई मतलब चांसेस हैं खरीदारी के, या निकल गए मौका? नहीं, देखिए इस तेजी को बहुत तेजी नहीं कह सकते हैं, पुल बैक रैली है और बहुत कुछ यहाँ पर अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा। लेकिन एक स्टॉक 1.15 हो गया और ओ नजर आ हाँ हाँ गया, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, नगाड़े के साथ, बिल्कुल सर, बताइए सर। तो वो है LIC हाउसिंग फाइनेंस, और इसका आप ले सकते हो फ्यूचर। वाह। 563 562 टारगेट होगा इसका, 570 पहला, 575 दूसरा, और स्टॉप लॉस जहां अगर जाते हैं तो 558। बहुत छोटा स्टॉप लॉस से आप यहाँ पे इसको बाय कर सकते स्टॉप लॉस क्या होता है सर आपने? हैं। जब अगर आप कैश में ले रहे हैं तो कैश के लेवल्स भी बता देता हूँ। हाँ। कैश में जो स्टॉप लॉस बनेगा वो बनेगा 555, 555 का मैजिकल नंबर। 555 का मैजिकल नंबर, ठीक है। और अगर कैश के टारगेट देखें तो उसमें कोई रिवीजन रहेगा? टारगेट सेम ही है, 570 और 575। 570 575, ठीक है। 555 के स्टॉप लॉस के साथ 570 575 के टारगेट के लिए खरीद सकते हैं। लोअर लेवल से काफ़ी देखिए क्या शानदार चार्ट के अंदर रिकवरी इंट्राडे में आती हुई दिखाई दे रही है। ये अभी 10-15 रुपये और मोमेंटम जो है यहाँ पर बनता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप निगाहें रखिए। आज का दूसरा काउंटर निकल के आया है LIC हाउसिंग फाइनेंस। पहला काउंटर था GRSC। LIC में भी लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी है, और अभी जो है ये 575 की तरफ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। रवि जी को स्टॉप लॉस आपको दिया गया है छोटा सा 555 का, 555। एक साबुन भी आता था, उसका ऐड आता था 555 टिकिया। ओह, 555 रखिए, और 570-75 का टारगेट यहाँ पर दिया गया है।
तो ये दो कॉल जो है आपके लिए निकल करके आ चुकी है। पहली कॉल थी GRSC की 2461 पे अभी भी ट्रेड करती हुई, तो यहाँ पर भी अच्छा मोमेंटम बन रहा है। और दूसरा LIC हाउसिंग फाइनेंस आपकी स्क्रीन पर है। चलिए ठीक है सर, ये बात यहाँ पर निकल के आई है। और इन सब के बीच में काफ़ी सारी टिप्पणियाँ आई हैं BEL को लेकर के। सर चूँकि अभी आपने एक कॉल दी सर GRSC, इस पूरे सेक्टर में क्या लग रहा है? फ्राइडे को भी हम लोगों ने बातचीत की थी, और जब रिकवरी आती है तो काफ़ी लोगों के सवाल भी बढ़ जाते हैं। अभी क्या करना चाहिए सर डिफेंस के अंदर? लोअर लेवल से यहाँ पर भी रिकवरी है इंट्राडे लेवल पे, अब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। 375 के आसपास चल रहा है। ये क्या करें? बहुत लोग एवरेज करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है देखिए इस समय BL अभी 380 रुपए तक जा सकता है और उन लेवल्स को तो अचीव करेगा ही करेगा। तो जो इंट्राडे के हिसाब से मोमेंट्री मोमेंट्री ट्रेड करना चाहते हैं वो 372 के स्टॉप लॉस से इसको भी बाय कर सकते हैं, और कल तक के लिए पोजीशन इस पे अभी 380 के लेवल्स आसपास देख सकते हैं। तो यहाँ पे भी थोड़ी छोटी सी बाय की रिकमेंडेशन है, लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी नहीं है। दूसरा, विपुल जी एक बात बताइए, इतनी जल्दी आपकी चैट जो है वो कौन सी तेजस एक्सप्रेस की तरह चल रही है, कैसे पकड़ते हैं आपकी कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? क्योंकि मैं जब नहीं नहीं, वो बड़ा मुश्किल होता है सर वो। और मेरी निगाहें आप बोलते रहते हैं इसी पर रहती है, कहाँ कहाँ रुका जाए, कहाँ पर, क्योंकि कुछ लोग रिपीट करते रहते हैं तो पीछे का सवाल छूट जाता है। तो वो थोड़ा सा एक बड़ा मेरे लिए भी मुश्किल रहती है, तो इसीलिए गालियाँ भी पड़ती रहती है, मेरा छोड़ दिया। लेकिन लोग ये समझते नहीं है कि भाई इसमें से शेयरों को चुनना निकालना वो कई बार मुश्किल हो जाता है थोड़ा सा। चलिए, हमारे एक दर्शक हैं सर शिवांश जी, कह रहे हैं कि गुड आफ्टरनून विपुल सर, मैं जब से आपका चैनल देखना शुरू किया है जॉब में मन नहीं लग रहा है, फुल टाइम ट्रेडिंग में आना चाहता हूँ। गुरुदेव, नौकरी अभी अगर आप एक्सपर्ट नहीं है ना, तो इसको परमानेंट आय मत बनाइए। आपका एक मेन सोर्स ऑफ इनकम वो बना रहना चाहिए, मेरी अपनी व्यक्तिगत सलाह है। बाकी रवि जी बेहतर बताएंगे। जब तक आप खुद एक्सपर्ट ना हो जाए ना, लोगों को देख करके कि कॉल हिट हो रही है। रवि सर ने बहुत लंबा समय दिया है इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए, और 15-20 साल से वो लगे हुए हैं, इसलिए वो इतने आसानी से कर रहे हैं। पर अगर आप अपनी जॉब छोड़ करके अभी तुरंत आएंगे तो आपके तमाम चीज़ें जो है वो गड़बड़ जाएंगी। रवि सर, आप कोई टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं हमेशा विपुल जी एक बात कहना चाहता हूँ। आप जब ये सवाल पूछ रहे हैं और आपके जो माध्यम से जो लोग दर्शक लोग देख रहे हैं उनको एक यहाँ पे थोड़ा सा मन की बात कर लेते थे कि मार्केट थोड़ा सा सुस्त हो गया है, तो ऐसा कुछ मिस होने वाला नहीं है, डोंट वरी। और जो आप लोग इतने ढेर सारे सवाल भेज रहे हैं, मैं आपको बताऊं कि अगले 2 दिन के लिए अगर आपने कुछ खरीदा हुआ है और नहीं बेच पा रहे हैं तो मत घबराइए, ऊपर ही बिकेगा। समझ गए ना? तो इतना परेशान होने की जरूरत नहीं कि मेरा सवाल नहीं लिया, यहाँ नहीं लिया, वो नहीं लिया। लेकिन एक चीज जो आपने मुद्दा उठाया है वो जॉब का, उसको अगर देखें तो देखिए, मैं ये समझता हूं कि अगर आप 35 साल के हैं या फिर आप 28 साल से 35 साल के बीच में हैं, तो मैं आपकी तरह कहूंगा कि आप बिल्कुल हरफल मौला बनिए और जॉब छोड़ने का मन है बिल्कुल छोड़ दीजिए। मैं आपको ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब आप छोड़ते हैं तभी लोहा तपता है, और जब लोहा तपता है तभी वो स्ट्रेंथ निकल। हाँ, बनता है, मजबूत होता है, देखिए सही आकार लेता है। हाँ, मैं 35 साल इसलिए बोल रहा हूँ विपुल जी, मैं इसलिए 35 साल पूछ भी रहा हूँ आपसे क्योंकि देखिए बहुत से लोग जो है ना, वो जो 32 साल से 35 साल के बीच में जॉब करते हैं ना, तो उनको लगता है कि मैं ये कर रहा हूँ ये सही है या नहीं है, मैं कोई दूसरी जॉब कर लेता हूँ, मैं स्टॉक के प्रोफेशन में चला जाता हूँ। जो स्टॉक कर रहा होता है वो मैं कहता है रियल एस्टेट पे चला जाता हूँ, जो IT में कर रहा होता है वो कहता है बैंकिंग पे चला जाता हूँ, जो बैंक वाला होता है वो कहता है स्टॉक ब्रोकिंग में चला जाता हूँ। तो सबका मन जो है ना वो विचलित होता है। लेकिन जो 35 साल की एज है इसमें आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, लेकिन बहुत लंबा रिस्क मत लेना, ये बात ध्यान रखो। आप रिस्क लो कितने दिन का? आप रिस्क लो 1-2 साल का। यानी कि 35 साल 34 साल के आप हैं तो आप 2 साल 1 साल 1.5 साल रिस्क लीजिए, वापस उस इंडस्ट्री को भी मत छोड़िए, उसको वापस जा सकते हैं, लेकिन फुल टाइम एक बार जरूर करके देखिए, क्योंकि इसमें जो मजा है, जो इसको काम करेंगे, जो इसमें सीखेंगे। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो पहला आप जब जैसे ही आप इस पे आओगे ना, तो पहला आपको जैसे वो गैम्बल होता है ना कि आप कि सारे सितारे जो है वो सिर्फ 2 बार ही हिट होते हैं, जब तक आप लगते नहीं है, जब उसके बाद फिर थप्पड़ ही पड़ते हैं। तो वो जो पेन पॉइंट है ना इसका बहुत गहरा है, और इसका और किसी भी नौकरी का, मैं ये नहीं कहता सब नौकरी में पेन पॉइंट नहीं होता,
पेन पॉइंट बहुत तगड़ा होता है, लेकिन इसका पेन पॉइंट ना दो चीजों पे आता है। एक तो आपका करियर खत्म होने पे आता है, और दूसरा आपके पैसे भी खत्म होने पे आता है। दूसरी जॉब में क्या है, अगर पेन पॉइंट होगा, पॉलिटिक्स होगी ऑफिस में, आप परेशान होंगे, छोड़ देंगे, दूसरी जॉब ज्वाइन कर लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है कि पैसा ही साफ हो जाता है, तो आप फिर कंगाल हो जाते हो, घर में इज्जत अलग चली जाती है। अगर शादीशुदा होगा तो बीवी कहेगी जुआड़ी है, माँ बाप कहेंगे नकारा बेटा है। तो भाई देखो, बहुत मेहनत का काम है, आपको ये चीज समझना पड़ेगा। लेकिन इन्हीं सबसे जब आप तप के निकलेंगे, तो आप देखेंगे कि पैसा तो एक मजाक है, और ये मजाक ही है। क्यों मैं मजाक कह रहा हूं, क्योंकि आपको जब पता हो जाएगा, जब आप इसकी लेंथ को पकड़ लेंगे, तो आपको कभी ये चिंता नहीं होगी कि कभी मुझे जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और इस चीज का ना टेंशन कभी नहीं होता। यही एक इंडस्ट्री ऐसी है, कुछ नहीं करेंगे तो चलो कुछ ट्रेडिंग वेडिंग करेंगे, कुछ जुगाड़ बनाएंगे। एक बार नॉलेज गेन कर ली तो जिंदगी भर आपका इंश्योरेंस चलता रहता है। और मैं आपको बताऊं कि ये जितनी आप सक्सेसफुल स्टोरीज देखते हैं, जितना आप ये देखते हैं, ये सारी चीजें के पीछे का जो मेहनत है ना, वो भी देखिए। मैं आपको अपने बारे में भी बताता हूँ। जी। मैंने जब आपने बिल्कुल सही बोला विपुल जी, जब हमने और आपने YouTube पे जब शोज करने शुरू किए थे, या जब मैं कर रहा था, तो शायद 2-3 साल तक लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि कौन है, क्या बोल रहा है, क्या नहीं है। बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे वो हिस्ट्री बिल्डअप होती गई, और उस हिस्ट्री के बेसिस पे आपको पता चलता है कि नहीं, क्या बोला जा रहा है, क्या सही हो रहा है, और किसे फॉलो कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो हिस्टोरिकल डेटा की एनालिसिस जो है वो आपको पारंगत कर देती है, महारथी बना देती है। अब जैसे विपुल जी हैं, देखिए विपुल जी किस चीज के धनी हैं? विपुल जी आवाज के सबसे पहले धनी है। अरे दूसरा, विपुल जी का आप देखते हैं शो करने का तरीका, मतलब लोगों को, आप आपको सब कोई सामान बेचता है, जब आप किसी का सामान आप खरीदने जाते हैं, तो आप, अगर मान लीजिए कोई अक्खड़ आदमी है, अब वो कह रहा है ये सामान इतने का दूंगा, लेना है ले, नहीं तो निकल ले, तो आप क्या करते हो? पहली बार हो सकता है मजबूरी हो, ले लो, लेकिन जिंदगी में दोबारा नहीं जाओगे। वही चीज सेम यहाँ पर है। विपुल जी ने अपने करियर में देखे कितने शोज, कितनी चैनल्स पे एंकरिंग करी, और उसके बाद आज इस पारंगत स्थिति में बैठे हुए हैं कि कहीं भी बैठ जाएंगे तो कुछ भी करेंगे तो धंधा पानी चलेगा, खर्चा पानी चलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है रिस्क लेने का जो टाइम है, कहने का मतलब यही है कि जी। वो 28 साल से शुरू हो जाता है, और 35 साल के बाद में रिस्क लेने की क्षमता खत्म कर देता हूं। यानी कि उसके बाद मत लीजिए। अगर आप इस एज के ब्रैकेट में हैं तो बिल्कुल रिस्क लीजिए, 6 महीने का ब्रेक लीजिए, 1 महीने 1 साल का ब्रेक लीजिए। और लेकिन ब्रेक का मतलब है कि जम के आप दो नाव पे नहीं सवार हो सकते। आपको या तो आपको इसी फील्ड में रहना है, इस फील्ड में घुस गए हैं तो आपको बने रहना है, निकलना नहीं है। बिल्कुल। हार मान लीजिए, रो लीजिए, डर लीजिए, डिप्रेस हो जाइए, दवा खाइए, लेकिन बने इसी फील्ड पे रहिए। और इसी फील्ड पे नहीं, किसी भी फील्ड पे आप बने रहिए, बिलीव करिएगा कि आपको कोई भी सक्सेसफुल होने से रोक नहीं नहीं हो सकता। सकता। पर यह प्रयोग वही जो आप कह रहे हैं ना, कि बिल्कुल जो एज आपने बताई वो सही बताई है सर। बल्कि मैं तो कहूँगा 1-2 साल और कम। हाँ, क्योंकि बच्चे बच्चे होने के बाद फिर उनकी फीस जा रही है, बाकी चीज़ें जा रही है, तो वो अगर आप मैनेज कर सकते हैं ना, अब मुझे नहीं पता आपकी एज क्या है, तो वो रिस्क जो है उस हिसाब से लीजिए कि आपकी वजह से बाकी लोग प्रभावित ना हो, बस और कुछ नहीं। लेकिन हाँ, बिल्कुल जीवन में रिस्क लेने चाहिए, और वही लोग तरक्की करते हैं। लेकिन इन सब के बीच में सर, जो है हमारे दर्शक के जो बहुत सारे सवाल और हो गए हैं, तो सवाल पूछते हैं। संजय कुमार धीर जी कह रहे हैं, विपुल जी ये ओला के गोला पर रवि जी का दृष्टिकोण मिल जाए तो उत्तम होगा, क्या ये लेना उचित होगा? रवि सर, क्या कुछ बदला है क्या? और ये मैंने फ्राइडे को भी पूछा था, क्योंकि ये शेयर लगातार 47 रुपये से अब जो है ये 60 रुपये का लेवल जो है 62 रुपये हो गया, क्रॉस कर गया। तो एक ठीक ठाक मोमेंटम यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। आज गूगल के ट्रेंड से लेके हर जगह ट्रेंड कर रहा है, 14% ऊपर है, अब 62 के आसपास आ चुका है। क्या अभी भी अपसाइड है यहाँ पर, और क्या कोई नई खरीदारी भी की जा सकती है, या रैली पूरी हो गई है? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, अगर आप कहते हैं तो मैं इसके दो आंसर दे सकता हूँ। एक तो बहुत सिंपल सा, रिसर्च एनालिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, बढ़िया पुल बैक है, नीचे 42 का सपोर्ट लिया, 50 के ऊपर फिर ब्रेकआउट आया, 55 के ऊपर फिर ब्रेकआउट आया, और अब स्टॉक चल रहा है, मोमेंटम में है, अग्रेसिव वॉल्यूम है, तो यहां से 65 रुपए तक जा सकता है। ये तो हो गई रिसर्च एनालिस्ट वाली बात। अब आपको थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन समझना पड़ेगा। पहले देखिए, इस स्टॉक में ऐसा कुछ नहीं बदला कि 42 रुपए से ये स्टॉक 61 रुपए आ गया हो।
आप समझे ना, फंडामेंटल कोई ऐसा बदलाव आया ना कोई ऐसा रातों रात कुछ होने वाला है। हाँ, लेकिन इसमें जो बदला वो बदला दो चीजें, एक मार्केटिंग और दूसरा ऑपरेटिंग। मतलब अब कहीं ना कहीं से थोड़ा सा मैनिपुलेटिव मूवमेंट मुझे इस स्टॉक में हल्का फुल्का नजर आ रहा है। मैनिपुलेटिव मूवमेंट का मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं कि कोई आके यहाँ पे आर्टिफिशियल वो करना शुरू कर गया। कहीं ना कहीं से थोड़ा सा कोशिश की जा रही है कि स्टॉक के प्राइस को स्टेबल किया जाए, थोड़े प्राइसेस को ऊपर ले जाया जाए, उसके लिए थोड़े बड़े बायर का सहारा लिया जाए। और उस बड़े बायर के सहारे के चक्कर में आप फंस जाएंगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर नहीं है, तो मैं बिल्कुल करंट लेवल से बाय करने की राय नहीं देता, लेकिन ये जरूर कहता हूं कि 65 के आसपास के लेवल्स आ जाएंगे और रिस्क भी उतना ही बड़ा है। तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप रिस्क ले सकते हैं, लेकिन अगर फंडामेंटल या टेक्निकल कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो पैटर्न सपोर्ट नहीं कर रहे। ये सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम आप देखिए जिस हिसाब से डेवलप हुआ है वो कहीं ना कहीं से थोड़ा थ्योरेटिकल वॉल्यूम दिखाई देता है। प्राइसेस थोड़ा ऊपर ले जाने की कोशिश नजर आ रही है, जो कि सस्टेनेबल ना तो फंडामेंटली दिखाई दे रही और ना टेक्निकली दिखाई दे रही। तो बाकी चॉइस आपकी है। हाँ, 65 के आसपास तक के लेवल आ सकते हैं, और उन लेवल्स पर जिन लोगों ने नीचे खरीदा है या ऊपर खरीदा है या उनके भाव भाव पे आ रहा है, स्टॉक इतना अच्छा है नहीं, निकलने की कोशिश करें। हाँ, अगला सवाल जो मेरा था बिल्कुल लास्ट में आपने उत्तर दे दिया उसका, कि जिनके पास है वो क्या करें, क्योंकि बहुत लोगों ने नीचे लेवल पे भी लिया है, ऊपर के भी लेवल पे फंसे हुए। तो 65 वो लेवल है जहाँ पर आपको मौका मिले तो आप निकलने की कोशिश कीजिए। और इसी उत्तर के साथ, ओला के डिस्कशन के साथ, हम पहुँच गए हैं करीब करीब 1100 के पास। 1084 दर्शक हमें देख रहे हैं लाइव इस समय। चलिए, बहुत शानदार, ऐसे ही आप लोग जो है संख्या बल को बढ़ाते रहिए। एक सर आपने, पता नहीं आपने दिया था शायद, एक्मे सोलर को जरा देखिए। ये हमारे सचिन जी हैं प्राइम मेंबर, उन्होंने 161 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि सर का व्यू एक बार जानना है, रवि सर का क्या व्यू रहेगा सर अभी ये ACME सोलर के ऊपर। आज फ्लैट है 282 के आसपास, लेकिन बीच में इसमें एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया था। अभी क्या करना चाहिए 282 के आसपास, क्या लग रहा है आपको? इन्होंने खरीदा हुआ है 161 पे सर। बिल्कुल आपने देखिए सही कहा। 22 अगस्त को इसका प्राइस जो है वो अपवर्ड बैंड में जब गया था तब गया था 309 रुपए, करेक्शन होकर के 309 से वापस 280 आ गया, और 275 का एक स्ट्रांग सपोर्ट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से 275 के स्टॉप लॉस से इस स्टॉक पे बने रहें। लेकिन ये थोड़ी उतार चढ़ाव थोड़ा बड़ा दिखाता है, तो जब भी 20-25 रुपए 20 रुपए मिलते हैं या फिर 275 का लेवल टूटता है तो रीथिंक करने की जरूरत है। फिलहाल 20 रुपए का मतलब है कि 280 चल रहा है, 300 के आसपास आ जाए, 310 के आसपास आ, 302 के आसपास आ जाए तो एक बार प्रॉफिट को बुक करना बनता है, यानी कि दोबारा से वहां पर बाय नहीं करेंगे। तो अभी फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए, 302 का इंतजार करें। 302 का इंतज़ार करने की सलाह यहाँ पर आपको दी जा रही है। तो ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। और इस बीच जो है हमारे एक और दर्शक का सवाल ले लेते हैं। और ललित कुमार साहू जी हैं, कह रहे हैं गुड आफ्टरनून सर। रोती हुई इमोजी के साथ सवाल पूछा है। एक इरिडा है, एक RVNL है, कह रहे हैं एवरेज कब करें? इरिडा 800 शेयर 185, RVNL 380 शेयर 393 पर इन्होंने लिया हुआ है। दोनों में ही ठीक ठाक नुकसान इनको हो रहा है। 40 रुपये से ज़्यादा का नुकसान जो है वो इरिडा में है। और वहीं अगर RVNL की बात करें तो यहाँ पर भी ये लॉस में है। दोनों में ही एवरेज करना चाह रहे हैं। क्या ये दोनों शेयर ऐसे हैं कि अब एवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए या अभी थोड़ा बचना चाहिए? नहीं, एवरेज तो दोनों में कर सकते हैं। 312-300 रुपए पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी लेवल आएंगे RVNL आपको लेना है। टारगेट के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी आपको 335 और 340 के टारगेट देखने को मिलेंगे। स्टॉप लॉस 290 रुपए का यहाँ पर बनता है। लॉन्ग टर्म स्टॉप लॉस 280 का है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जहां तक इरिडा की बात करें, देखिए इरिडा में कहीं ना कहीं से थकान दिखनी शुरू हो गई है। समा पलट चुका है, लेकिन फिर भी आप ऊपर के लेवल पे फंसे हैं। 142 चल रहा है, इन लेवल से कितना बाउंस बैक करेगा? 152 रुपए से 155 रुपए तक बाउंस बैक कर सकता है, और 138 का स्टॉप लॉस बनता है। एवरेज करना चाहते हैं तो आपके पास चॉइस है। ठीक, चलिए तो बात हो गई पावर का। एक रेलवे का, एक द टैलेंट हब साहब हैं, वो भी एक पावर उस पर रेलवे पे है। JWL 345 पे बाई किया हुआ है इन्होंने। और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी JWL पे क्या करना चाहिए, बने रहें या निकल जाएं।
तो JWL पे अभी 320 के आसपास ट्रेड करता हुआ, इन्होंने 345 पे लिया है। 20-25 रुपये का नुकसान है सर। वेट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? टाइम के बारे में इन्होंने बताया नहीं हमें कि कितने समय तक ये होल्ड कर सकते हैं। क्या सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल वेट भी करना चाहिए और एवरेज भी करने से पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल पर ये चल रहा है, फरवरी फर्स्ट के हिसाब से अगर देखते हैं तो हम इस समय खड़े हैं सितंबर, यानी कि आपके पास लगभग 4 से 5 महीने, और 4 से 5 महीने में ये स्टॉक आपको 20% की रिटर्न दे सकता है। बिल्कुल लीजिए सर, लेना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सर। और अपर सर्किट जी हैं, और अपर सर्किट जी कह रहे हैं दोनों सिंह साहब को नमस्कार। नमस्कार सर, आपको भी। कह रहे हैं रवि सर, रवि जी, शिपिंग कॉरपोरेशन को होल्ड बोला था, कॉस्ट प्राइस 228 है मेरी, डिविडेंड आ रहा है, तो कैन आई ऐड मोर एट करंट लेवल? क्या और ख़रीद कर सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड इनको मिल रहा है? अभी जो है शिपिंग कॉरपोरेशन चल रहा है 217 सर, इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है इस समय। शिपिंग शेयरों में आज है मोमेंटम। क्या करना चाहिए सर? कह रहे हैं और ऐड कर लें क्या? 228 पे है, 10-11 रुपये नीचे है। 217 पे है, 228 पे नहीं है, 217 पे नहीं चल नहीं, रहा है। 228 पे लिया है सर इन्होंने, अच्छा, 228 पे लिया है। लिया हुआ है। आप कह रहे हैं डिविडेंड आ रहा है, और ऐड कर लें नहीं क्या? नहीं, देखिए अगर डिविडेंड के लिए सिर्फ लेना चाहते हैं तब तो बिल्कुल आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जितना डिविडेंड आएगा उतना ये स्टॉक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टॉक का रेंज जो है वो 205 और 210 रुपए का है। तो ये जो पुल बैक है ये सस्टेनेबल नहीं है। डिविडेंड के हिसाब से अगर देखें तो भी नहीं लेने लायक बनता। तो अभी जितना है उतना होल्ड करें ना सर? जी बिल्कुल। अभी होल्ड करके रखिए सर। अभी यहाँ पे नया खरीदारी करने की अभी सलाह नहीं है। चलिए, इस बीच नंद कुमार जी हैं, हमारे नंदन कुमार जी हैं, वारी पर है इनका सवाल सर। वारी एनर्जी 3376 पर लिया हुआ है, 45 शेयर इन्होंने। 3376 पे अभी जो है, जो भाव देखने को मिल रहा है वो है 3249 का, 4.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। एक शानदार रैली के बाद अब यहाँ पर प्रेशर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर, जिस तरीके से आज टूटा है? क्या करें जिनके पास है? देखिए वारी इंजीनियरिंग तो इस समय थोड़ा सा पैनिक तो जरूर दे रहा है, और मुझे ऐसा लगता है कि 3150 के नीचे अगर जाता है तो अपनी पोजीशन को रिविजिट करें, क्योंकि ये फिर अगर 3150 का लेवल तोड़ेगा तो 2820 रुपए या 2800 तक के लेवल दिख सकते हैं। तो एक 3150 का स्टॉप लॉस जरूर डाल दीजिए। 100 रुपए नीचे का मतलब है कि खतरा बढ़ जाएगा। 100 रुपये नीचे का मतलब है कि खतरा बढ़ जाएगा। चलिए, एक सर सबिहा खातून जी हैं, हमारी दर्शक प्राइम मेंबर हैं हमारी सबिहा जी, और सबिहा जी ने लिया हुआ है GMDC। कह रही हैं नमस्कार विपुल सर एंड रवि सर। नमस्कार आपको भी सबिहा जी। कह रही हैं कि अभी व्यू एक बार दे दीजिए, क्या करना चाहिए? अच्छी बात यह है कि 406 पे इन्होंने लिया हुआ है, और अभी का जो भाव है वो करीब करीब 20 रुपये ऊपर है सर इनकी खरीद से भाव से। तो ठीक ठाक रिटर्न इनको मिल रहा है। अभी क्या रिव्यू करना चाहेंगे सर आप? क्या करें अभी GMDC को लेकर के, और क्या चाल है? आज 5-6% ऊपर है। नहीं देखिए, अभी होल्ड करने की जरूरत है, और 445 रुपए तक के आंकड़े आसाम से आ सकते हैं, तो फिर घबराना किस बात का है? 1-2 दिन अभी मार्केट तेज है। 420 की स्टॉप लॉस से अपनी पोजीशन को इंक्रीज करते रहिए और पोजीशन में प्रॉफिट थोड़ा बढ़ाते रहिए। ठीक। चलिए, तो GMDC पे सबिया जी उम्मीद करते हैं आपको उत्तर मिल गया होगा। राहुल जी रोते हुए इमोजी डाल रहे हैं, कह रहे हैं मेरी भी सुन लो विपुल जी, रवि जी कब से मैसेज कर रहा हूँ। त्रिवेणी टरबाइन को लेकर के 655 पे इन्होंने लिया हुआ है 501 शेयर, 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हैं। अभी जरा त्रिवेणी टरबाइन जरा स्क्रीन पर लेकर के आते हैं। अभी चल रहा है 519.20 के आसपास। सर 519.20 के आसपास चल रहा है, और ख़रीदा है इन्होंने 655 पे। तो ये ही इसी वजह से इन्होंने इतनी सारी रोती हुई इमोजी लगाई हुई है। लॉस में है, 1 महीने में करीब 11.5-12% का करेक्शन यहाँ पर आ चुका है। क्या करें सर, वेट करें? नहीं, मेरे हिसाब से आपको पोजीशन स्विच करनी चाहिए, नए स्टॉक्स की तरफ मूव करना चाहिए। फिलहाल ये स्टॉक उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, और यहाँ से करेक्शन जो है वो 480 रुपए तक जा सकता है, तो 40 रुपए का करेक्शन और दिख सकता है। अगर आप बहुत वेट करना चाहते हो तो 510 का या 515 का मैक्सिमम क्लोजिंग स्टॉप लॉस लेके चलिए। अगर वो टूट जाता है तो बिल्कुल एग्जिट करिए, नहीं तो परेशान करेगा।
हम्म। तो 500 शेयर हैं, 500 शेयर पे अगर हम देखें 125 रुपये पर शेयर का नुकसान, तो वो थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल होगा बेच पाना। कई बार लोग निकाल नहीं पाते हैं, लेकिन बड़ा डिसीजन है सर, ले लीजिए सर एक बार के लिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलिए, इस बीच हमारे बिलीनियर बॉय हैं सरफराज साहब, कह रहे हैं आप दोनों महागुरुओं को मेरा सादर प्रणाम। आपको भी सादर प्रणाम है। कह रहे हैं सेल 130 के भाव पर लिए हैं, 5 महीने होल्ड कर सकते हैं मेरे प्रिय डॉक्टर। ओ, बड़ी खबर आ गई इस बीच स्क्रीन पर, उस पर आते हैं सरफराज साहब के सवाल पर। लेकिन 24,600 पार, निफ्टी में 170 अंकों से ज़्यादा की तेजी इस समय देखने को मिल रही है। शानदार रिकवरी इस समय की बड़ी खबर। 24,607 का हाई लगाया है निफ्टी ने, 24,604 पे ट्रेड करता हुआ, तो नए उच्चतम स्तर बनते हुए। और हमने जो आज थंब लगाया था 24,700 क्या होगा पार। और आपको यकीन मानिए कि मतलब अगर शॉर्ट कवरिंग आ गई सेकेंड हाफ में तो कोई बड़ी बात नहीं है। जिस तरीके से शॉर्ट पोजीशन बनी हुई है बाजार के अंदर, तो ये लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। तो बाजार के अंदर लोअर लेवल से शानदार रिकवरी, नए उच्चतम स्तर बनते हुए 24,607 का हाई और 24,600 के आसपास ट्रेड करता हुआ निफ्टी। सर, अगले 1 से 2 दिन के लिए निफ्टी के टारगेट क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे स्टॉप लॉस के साथ, अगर कोई निफ्टी को प्ले करना चाहे तो? 580 के स्टॉप लॉस से 20 रुपए का स्टॉप लॉस डाल के अगर बाय करके चलते हैं तो 680 और 720 ये टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोमेंटम तेज है, और इसी मोमेंटम पे आपको एक और ब्रेकिंग न्यूज आप दे वाह, सकते हैं कि जीआरएससी 5% का टारगेट, 5% का जो है वो लेवल मोमेंटम हिट। दिखा रहा है। एक बार जहाँ GR80 लेकर के आ जाइए टारगेट के साथ, टारगेट वाली प्लेट के साथ, तो यहाँ पर जो है अब करीब 5% की तेजी यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही है। काफ़ी अच्छा मोमेंटम। 2650 के टारगेट आपको दिए गए थे और 2490 के टारगेट इंट्राडे के लिए, तो लगातार मोमेंटम में है। करीब 5% की तेजी, 4.5% की तेजी अब देखने को मिल रही है। तो जहाँ जिस लेवल से दिए गए थे वहाँ से भी जो है मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बने रहिए बोनस के साथ, आपको बोनस लगातार जो है वो मिलता रहेगा। और अभी के लिए ये जो है ये ट्रेड यहाँ पर निकल के आई थी। इसके अलावा एक और ट्रेड दी गई थी, उस पर भी जरा नज़र डाल लेते हैं, उस पर भी अपडेट ले लेते हैं क्या कुछ देखने को मिल रहा है। LIC हाउसिंग फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस में ये भी शानदार ट्रेड का जो है बंद का हुआ और 575 रुपये का टारगेट दिया गया, 555। तो ये भी दिन के उच्चतम स्तर पर होल्ड करता हुआ। तो ये दोनों ट्रेड अभी मोमेंटम में प्ले, आप जो है यहाँ पर अभी भी व्यू मतलब जो है ये दोनों ही ट्रेडिंग कॉस्ट जो है वो खुली हुई है। ये महत्वपूर्ण बात है। 1100 से ज़्यादा दर्शक लाइव देख रहे हैं हमें, जितना ज़्यादा हो सके और लोगों तक पहुँचाइए। व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और फेसबुक पे लगाइए, ट्विटर पे लगाइए। इस बीच हमारे दर्शक सुनील जी हैं। अच्छा, पहले सेल वाला सवाल रह गया। हाँ, तो सेल पर सर इन्होंने 130 पे लिया हुआ है और जानना चाह रहे हैं 5 मंथ तक होल्ड कर सकते हैं। मेरे प्रिय डॉक्टर रवि सर, आपका शो बहुत अच्छा लगता है। अगर 24 घंटे आप लाइव हो तो मैं आपको सुनता रहूँगा। वाह 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 वाह, क्या बात है, मतलब बिना सोए जगे, क्या बात है। ये होती है फैन फॉलोइंग। सर बताइए सर, क्या करें? 130 पे सेल है। देखिए 120 चल रहा है और चाइना ने तो अभी प्रोडक्शन कट किया ही है। फंडामेंटली यहाँ से स्ट्रेंथ वापस रिकवर हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल बने रहिए, थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए। और यहाँ से मुझे ऐसा लगता है कि एक मोमेंटम आपको मिलेगा और 135 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो लेवल अच्छा है यहाँ पे, एवरेज जरूर कर लीजिए और होल्ड करके रखिए अपनी पोजीशन को। ये बात है। हमारे एक दर्शक कोचिंग शिपयार्ड पे सुनील सर जानना चाह रहे हैं कि सर प्लीज़ इस पर अपडेट दे दीजिए, क्या करना चाहिए कोचिंग शिपयार्ड पे। आज शिपिंग डिफेंस में तो मोमेंटम अच्छा है। कोचिंग शिपयार्ड पे जरा एक बार देखते हैं कि क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। 2% की तेज़ी है, 1641 लेवल का लेवल देखने को मिल रहा है। अभी क्या करना चाहिए, किस भाव पे खरीदे हैं, कुछ जानकारी नहीं है सर, लेकिन रिकवरी है आज डिफेंस में कई दिनों बाद। क्या करना चाहिए सर, अभी कुछ नज़रिया जरा बताइए कोचिंग को लेकर के। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको विपुल जी स्टार्टिंग में ही बता दिया था, जब आप सेक्टर एनालिसिस कर रहे थे, कि जब तक अभी वार्तालाप चल रहा है तब तक अभी डिफेंस काउंटर तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। इसीलिए जीआरएससी का बाय कॉल दिया था। 2 दिन पहले जो फ्राइडे का शो था उस पे आपको याद होगा पारस डिफेंस जब पारस डिफेंस, हाँ सर।
उस समय 638 रुपये चल रहा था। अगर आज आज में देखते हैं तो हमें शायद अच्छे खासे मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिले हैं। सर और पारस में आज ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा है और बिल्कुल सही टाइम पे आपने पकड़ा था। जी सर, आप कंटिन्यू कीजिए, फिर मैं अपना सवाल करता हूँ। जी सर। हाँ, अब कोचिन शिपयार्ड देखिए, अभी जो मोमेंटम है इस मोमेंटम पे अभी कंटिन्यू रहेगा और 1680 के आसपास तक के लेवल दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ज्यादातर इस समय कोई भी डिफेंस के स्टॉक पे आप सेल काउंटर मत ढूंढिए और कोशिश करिए पोजीशन होल्ड रखिए। 2-3 दिन में थोड़ा मोमेंटम अच्छा रहेगा। हम्म। और पारस डिफेंस में सर, चूंकि आज सवाल थे मिस हो गए हमसे, लेकिन तो अब चूंकि आपकी आपने उसमें खरीदारी की सलाह दी थी, अभी भी कोई आप खरीद सकते हैं क्या? आज की भी जिस तरह की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। देखिए, इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट जो मैंने दिया है वो दिया है 690 रुपए का, फरवरी तक के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि अभी 655 चल रहा है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। और वर्स्ट कम वर्स्ट में 640 का एक स्टॉप लॉस बनता है। और अगर आप कहेंगे कि अरे रवि जी 640 तो 15 रुपए नीचे हो गया, लेकिन आप ये भी देखें कि आपको 700 यानी 690 यहां से अगर देखते हैं तो 45 रुपए का टारगेट, तो 1:3 तब भी बन रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेहतर है। वैसे 40 की जरूरत पड़ेगी नहीं। और 690-700 के लेवल मिड ऑफ जनवरी से फरवरी के फर्स्ट वीक में दिख जाएंगे। ठीक है। सर चूंकि डिफेंस पे इतनी बात हुई तो एक जरा और देख लीजिए अपोलो माइक्रो। अपोलो माइक्रो में कुछ गतिविधि और ज़्यादा बन सकती है क्या? क्योंकि ये भी शेयर ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखाया है, बीते 3-4 दिनों के अंदर 6-7% चला है, 266 पे आ गया है अब। और अपसाइड बाकी है या ठंडा हो गया सर? नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा ठंडक का समय आ गया है और आगे अभी थोड़ा ठंडा रहेगा। 255 रुपए के भाव वापस आ जाएंगे। जिन लोगों को प्रॉफिट बुक करना उनके लिए ट्रेन मिस नहीं हुई है, बुक कर सकते हैं। ठीक। अच्छा, एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे सर, चूँकि ओह मिस हो गया, मेरा सवाल मिस हो गया। अब सामने से इतनी तेज़ी से गतिविधि रहती है कि मिस हो जाती हैं चीज़ें। चलिए, लेकिन सर अच्छा एक सेक्टर आप बता दीजिए सर, आईटी पे कोई व्यू बदल रहा है क्या आपका? क्योंकि आईटी पे जिस तरीके से अब रिकवरी आ रही है, आज भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आईटी के अंदर। आईटी के अंदर जैसे कोफोर्ज जैसे शेयर हैं, एक दो शेयर बिरला सॉफ्ट जैसे आपने भी बीच में रिकमेंड किए थे, टारगेट भी बाद में हिट हुए। तो वहाँ पे कुछ चुनिंदा शेयर ऐसे हैं जो आईटी पे व्यू बनाना चाहिए क्या अभी? देखिए, दिग्गज को छोड़ के बाकी आप आईटी पे थोड़ा सा अगर पॉजिटिव व्यू बनाते हैं तो आपके लिए अच्छे ऑप्शंस हैं। दिग्गज का मतलब है, मैंने सिर्फ इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, इनको थोड़ा सा वो करने की राय दी है। बाकी परसिस्टेंट, अभी आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने 5200 के आसपास रिकमेंड किया था और 5600 का टारगेट दिया। तो कंटिन्यू करिए, 5600 के लेवल्स वापस आ जाएंगे। और अगर फ्रेश बाय के हिसाब से देख रहे हैं तो जैसे आपने कोफोर्स बोला, कोफोर्स भी एक अच्छा है, 1850 तक के लेवल्स यहाँ पर दिखा सकता है। और ओवरऑल एक जो बाय के लिए एक स्टॉक अभी नजर आ रहा है वो है इंडोरेंस। जी। आप देख, करंट लेवल पे ठीक लग रहा है, 2942 का लेवल चल रहा है और मुझे लगता है कि इन लेवल से करेक्शन के संकेत कम है। और पूरे सेगमेंट में अगर देखें, पूरे आईटी पैक में देखें तो इसका जो परसेंटेज रेशियो है वो थोड़ा सा ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है, वैल्यूएशन ठीक लग रहे हैं। यहाँ से डाउन साइड के लिए थोड़ा कम है। डाउन साइड के लिए अगर आप 40-50 रुपए का स्टॉप लॉस यानी 2890 या 2900 के स्टॉप लॉस से होल्ड करके चलते हैं तो एक बार 3000 से 3100 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो रिस्क रॉड रेशियो पे इसको आप ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक सर। एक टिप्पणी और चाहिए आपसे, कोशिश करेंगे यहाँ तक हम जो है शामिल कर लें कार्यक्रम में सभी चीज़ों को। विराट कोहली जी नाराज़ हो गए सर हमारे जो है, और कह रहे हैं क्या सवाल पूछें आपसे, सवाल तो आप लेते नहीं है, शो ख़त्म हो जाता है। केफिन टेक्नोलॉजी में फ्रेश एंट्री ले सकते हैं क्या? ये एक और टेक्नोलॉजी से ही जुड़ा सवाल है, और चूंकि आज इसमें मोमेंटम अच्छा है केफिन टेक्नोलॉजी के अंदर, तो 1060 का लेवल करीब 4.25% की तेज़ी देखने को मिल रही है। तो अभी के लिए वो जानना चाह रहे हैं कि क्या यहाँ पर फ्रेश एंट्री की कोई गुंजाइश है क्या सर? नहीं, मेरे हिसाब से के फिनटेक में अभी करंट लेवल से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर ना होने की वजह से यहाँ पे बाय की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, हो जाने दीजिए, 2-4-5 दिन, एक हफ्ते, 15 दिन और बीत जाने दीजिए, अगर होगा तो लेंगे, नहीं तो अभी फिलहाल वेट करते हैं। 950 तक के लेवल मुझे लगता है डिप पे अभी और दिखाई दे सकते हैं। तो मोमेंटम जरूर है लेकिन मोमेंटम भरोसेमंद नहीं है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। और
मैं विपुल जी देख रहा था, बढ़िया बढ़िया तरीका लोग वो बढ़िया सा ग्रीन कलर का साइन मारते हैं। फिर उसके बाद वो ढेर सारा कुछ भेज देते हैं कि उनका हाईलाइट अलग से नजर आ जाए। अरे, और बहुत से लोग तो बहुत लंबा लंबा सा मैसेज बेचारे कोशिश करते हैं, कई लोग जैसे अब वो आपके मेरे सामने। लिए बड़ा, बाद में मुझे भी बड़ा अफसोस सा होता है कि चलो इनके सवाल रहे, लेकिन करें क्या सर, मतलब अब मेरे पास और विकल्प नहीं है कि मतलब नहीं, कुछ। देखिए देखिए, मैंने इसीलिए आपको स्टार्टिंग में, सॉरी विपुल जी, आप बोल रहे थे, मैं नहीं नहीं, बीच में। कोई बात नहीं, अरे सर आपका कार्यक्रम, जी सर बताइए। तो देखिए, आप, मैंने इसीलिए स्टार्टिंग में कह दिया कि जो लोग ने पोजीशन किसी भी स्टॉक पे बाय कर रखी है ना, रिस्क तब आता है जब मार्केट घबरा दे रही हो, संकेत दे रही हो, तब तो कहीं भी सभी कुछ धीरे धीरे बढ़ रहा है। जब टुच्चे से टुच्चा स्टॉक बढ़ जा रहा है, गिरे से गिरे स्टॉक बदल रहा है, बदलाव ला रहा है। जहां पे आईटी हिलता नहीं था वहां आईटी चल रहा है, डिफेंस तो फिलहाल लीडर की तरह चलेगा, रेलवे काउंटर में एकुमुलेशन चल रहा है, पावर सेक्टर में फ्रेश बाय स्टॉक निकले हैं, जैसे एनएलसी इंडिया आपके सामने निकला, सीजी पावर निकला हुआ है, पावर ग्रिड है, टाटा पावर है, इन सब पे नई पोजीशंस बनती हुई नजर आ रही हैं। और ओवरऑल फार्मा सेक्टर और एफएमसीजी काउंटर देखें तो थोड़ा आप कंसोलिडेट करेंगे यहाँ पे। तो सेक्टर में ऐसा कोई निगेटिव व्यू नहीं दिखाई दे रहा कि आपको परेशान होने की जरूरत है कि नहीं मेरा मिस हो गया, सवाल छूट गया, स्टॉक डूब गया, ऐसा नहीं होने वाला। तो आराम से टाइम दे सकते हाँ, इस बीच जो है, अच्छा सवाल, राहुल यादव जी कह रहे हैं जय वीरू की जोड़ी को जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। कह रहे हैं कि सर एक चीज़ और बता दीजिए, एचएल और मजगॉक में कहाँ खरीदारी की जाए। हो ही गया डिफेंस पूरा, मतलब मोटा मोटा करके। और उसके बाद लोग कहते हैं सवाल लेते हैं, मतलब रवि जी भी हंसने लगते हैं, कह रहे हैं मतलब ये लड़का पीछे से घुमा करके पूरे कर लेता है। तो सर ये एचएल और मजडॉक बाकी रह गए थे, ज़रा बता दीजिए कहाँ खरीदारी की जाए। राहुल यादव जी हैं और जय वीरू की जोड़ी को प्रणाम कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत प्रणाम राहुल जी। सर क्या करें सर, यहाँ पे कोई फ्रेश बाई की गुंजाइश है क्या, मजडॉक और एचएल? देखिए, अगर फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो 40-50% पोजीशन से ले सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है यहाँ से 4550 के आसपास तक के लेवल दिख सकते हैं। तो थोड़ा सा मोमेंटम तो है, और ये हफ्ता अभी मोमेंटम रहेगा। और दूसरी बात है, जहां तक मैसडॉक की बात करें तो देखिए, मैसडॉक तो वैसे भी 2750 तक अभी जाता हुआ नजर आएगा। तो फिलहाल ऐसी कोई यहाँ पर बहुत ज्यादा करेक्शन के संकेत नहीं। फ्रेश बाय करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा आप एड ऑन जरूर कर सकते हैं। और मैं ये जानता हूँ कि विपुल जी देखिए, जितनी भी चिंता करते हैं वो आपके लिए करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कहीं एचएएल इनको ब्रांड एम्बेसडर ना बना ले अपना। जी, चलिए ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर उत्तर आपको मिल गया होगा, नाराज़गी जो है। अच्छा, अब करें ओला के बारे में, बोला सर ओला हो गया सर, कोचिन शिपयार्ड हो गया सर। अब इस अब आप लोग रिपीट जब पूछने लगते हैं तो जो बेचारे जो लोग रह जाते हैं उनके सवाल रह जाते हैं। चलिए, एक हमारे दर्शक कह रहे हैं कि हमारा सवाल नहीं लेते सर, अब ये इल्ज़ाम तो अब लगता ही रहता है, क्या करें। बीडीएल में फ्रेश एंट्री, सर सारे डिफेंस तो हो गए ऑलमोस्ट, फ्रेश एंट्री के लिए जीआरएससी रिकमेंड किया गया है। तो अगर लेना ही है, नई एंट्री डिफेंस में लेनी है, तो जिस पे रिकमेंडेशन है वो आप ले सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरे ख्याल से। प्लीज़ रिप्लाई टू सुपर चैट क्वेश्चन। अच्छा, एक सुपर चैट आई है, प्रोड्यूसर साहब जरा एक बार मुझे भेज दीजिए, वो मुझसे शायद मिस हो गई है। तो उस पर हम फोकस करेंगे आज के खबरों के खेल पर जाने से पहले। एनएफएल पे पिंटू कुमार जी का सवाल ले लेते हैं। पिंटू कुमार जी जानना चाह रहे हैं सर कि एनएफएल पे टारगेट क्या होगा। 103 पे लिया हुआ है, कह रहे हैं कि इसे किस प्राइस पर एवरेज किया जाना चाहिए। तो अभी नेशनल फर्टिलाइज़र पे आपकी राय जानना वो चाह रहे हैं। एवरेजिंग के लिए 98 के आसपास चल रहा है। ये भी रिकवर कर रहा है, ये भी इंट्राडे हाई पे ट्रेड कर रहा हुआ है। ये देखिए क्या शानदार ये रिकवरी है। वापस 100, विपुल जी ये वापस बढ़िया स्टॉक सही समय पे ट्रेड कर रहा है, सही समय पे आपने सवाल भी लिया है, बाय करना चाहिए करंट लेवल पर। टारगेट होगा 105 रुपए का, स्टॉप लॉस बनता है 94 का। ठीक, तो ये बात यहाँ पर भी हो गई। और इस बीच इंजीनियर्स इंडिया जो है पे एक सवाल ले लीजिए, उत्तर दे दीजिए, उसके बाद से खबरों के खेल की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा। पुष्पक जी कह रहे हैं ये कि रवि सर, विपुल सर नमस्कार, कैन आई बाय इंजीनियर्स इंडिया, प्लीज़ रिव्यू कर दीजिएगा। रवि सर मज़े ले रहे हैं हमारे। रवि सर क्या मज़े ले रहे हैं भाई, रवि सर तो सही बात बता रहे हैं। अब वो जो आप लोग कर रहे हैं उसके बारे में वो टिप्पणी कर रहे हैं। सर इंजीनियर्स इंडिया के बारे में ज़रा सर टिप्पणी कर दीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप। अभी इन्होंने बताया नहीं है कि क्या करना चाहिए इनको, क्या नज़रिया है। देखिए, फिलहाल तो अभी इंजीनियर्स इंडिया को यहाँ पे होल्ड करके रखिए, कोई घबराने की दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। और 100
लोअर साइड पे अगर देखते हैं तो 192 का स्टॉप लॉस बनता है, अपर साइड पे देखते हैं तो वापस से 220 और 222 के लेवल आ सकते हैं, लेकिन टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। एक दिन में ये टारगेट नहीं आने वाले हैं। और सर बिल्कुल जी, जो आप कह रहे हैं मजे ले रहे हैं, देखिए मैं तो भाई हर समय मजे लेते रहता हूँ, मार्केट में मुझे मजा ही आता रहता है। बीडीएल देखता हूँ तो खुश हो जाता हूँ, बीईएमएल देखता हूँ तो प्यार बढ़ जाता है, और सिप्ला देखता हूं तो फिर कहीं ना कहीं से दिल में एहसास कुछ अलग आ जाता है। तो फिर स्टॉक तो ऐसे ऐसे हैं कि सबसे प्यार करते रहिए, स्टॉक बढ़ाते रहिए, लेकिन सिर्फ प्रॉफिट की तरफ ध्यान दीजिए। लॉस अगर आता है तो फिर उतना ही दर्द भी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंजॉय करते हुए ट्रेड करिए, ज्यादा अच्छा है। मैं आज इसलिए कूल बैठा हुआ हूँ क्योंकि मार्केट तेज है, कुछ ना करिए तो भी चल रहा है, कुछ हम्म। कर लीजिए तो भी ऐसा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। इसलिए आपको कह रहा हूँ कि आज एंजॉय करिए, मस्त होकर ट्रेड करिए, परेशान मत होइए कि मेरा जवाब नहीं मिल रहा तो मुझे कुछ मिल नहीं रहा, इसीलिए। और ऐसा नहीं है, कोशिश विपुल जी देखिए बेचारे अपने गले को राहत भी नहीं दे पाते हैं। सामने तो मेरे नहीं बैठे हैं, लेकिन मैंने एक बार मैं इनके साथ शो पे था और स्टूडियो पे बैठा हुआ था, और विपुल जी को अचानक से बहुत तेजी से खांसी आई, पानी था नहीं, बोल सकते नहीं, माइक लगा हुआ है, किसी तरह से उन्होंने अपने को कंट्रोल किया। तब तक मैंने एक आध दो लाइनें और थोड़ी ज्यादा बोलने की सोची, लेकिन फिर उन्होंने टेक ओवर किया। तो सर मेहनत करते हैं लोग, हम लोग बड़ी दिल से कोशिश करते हैं, और शो जब चल रहा होता है तो इतनी टेंशन होती है। पीछे से देखिए बाबू राम जी, उनका नाम भी बड़ा गजब है, बाबू राम जी, कुछ अलग ही अपना एक्टिविटी करते रहते हैं, कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं, बात ग्राफिक्स तैयार करते रहते हैं, एकदम कान लगा के सुनते हैं। जितना ध्यान से आप शो नहीं देखते हैं, उतने ध्यान से तो बाबू राम जी अपना कान लगा के सुनते रहते हैं कि कौन सा शेयर का नाम लें कि हम स्क्रीन पे डालें और सही जिससे बात। आप क्लियर विजन मिले थे। कि बहुत मेहनत करते हैं ये लोग। और सबसे बड़ी बात है, बेचारे उनको ऐसा लगता है उनकी सेहत देख के उनको खाना ही नहीं देते विपुल जी, तो दवा। नहीं तो मैं भी तो कहता हूँ उनसे सर कि थोड़ा डाइट बढ़ाए वो, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है बाबूजी हमारे। क्या किया जाए। लेकिन सर दो टिप्पणी आ गई है सर आपके लिए, जो कि धनराशि भेजी गई है, तो जो नाराज़गी उनकी दूर कर दी जाए, पैसे भेजे हैं। और अमरेंद्र जी हैं शायद। सर स्टेलर टेक्नोलॉजी है 110 पे, कह रहे हैं क्वांटिटी 550, और बाय करूं या होल्ड करूं, क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। मैं 1 साल के लिए होल्ड कर सकता हूं, जैसा आप सजेस्ट करें वैसा कर सकते हैं। तो सर अभी चल रहा है 108 के आसपास, इन्होंने 110 पे लिया है, तो ज़्यादा कोई अंतर है नहीं, 1-1.5 रुपये का लॉस में है। 1 साल का नज़रिया है, क्या होल्ड करना चाहिए इनको? आज बड़ी गिरावट है 5% के आसपास की। देखिए सर, आपने 110 पे लिया, 108 चल रहा है, तो थोड़ा सा यहाँ पर रिस्क तो जनरेट हो रहा है। और अब 108 रुपए का कोई शेयर अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो मैं सोचता हूं कि क्या मिल जाएगा मुझे, रुकिए मुझे दीजिए टाइम, कि जिससे कि मैं एक बार एनएलसी इंडिया एक बार को लेके आएंगे क्या स्क्रीन पे? हाँ ले तो आते हैं एनएलसी इंडिया, जरा एक बार स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए। और एनएलसी इंडिया पे आज शायद कोई खबर भी थी क्या? आ गई एनएलसी इंडिया सर, 2.25% ऊपर, 230 के आसपास चल रहा है। तो सर आज इसको ले लीजिए, ये ज्यादा अच्छा है मुझे ऐसा लगता है। उसको चेंज कर लीजिए और इसको काट लीजिएगा 255 रुपए के आसपास, स्टॉप लॉस 222 रुपए, ये ज्यादा बेटर दिखाई देता है। लेकिन आपका 108 वाला था, फिर से मेरे देखिए अटक गया है। अब 108 का स्टॉक अगर कोई देखते हैं तो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 108 रुपए पे आपको क्या मिल सकता है, तो मुझे चलिए ऐसा काउंट लास्ट तक देखते हैं, अगर कुछ अगर आ गया सर तो बता दीजिएगा। तब तक एक और टिप्पणी ले लेते हैं। एक और टिप्पणी ओरिएंट सीमेंट पे है, हमारे हमजा साहब ने भेजा हुआ है, और 244 पे इन्होंने 5,000 शेयर ले रखे हैं। सर कौन? कैनरा बैंक ले सकते हैं, चलिए याद आ गया मुझे, ओह वाह। कैनरा बैंक 105 रुपए चल रहा है और 108, तो आपको 3 रुपए सस्ता ही मिल रहा है। और चाहे तो आप दो पोजीशन इसमें चेंज कर सकते हैं, 69 का एनएमडीसी चल रहा है और कैनरा बैंक, इन दोनों पे थोड़ी थोड़ी पोजीशन डिवाइड कर लीजिए। 70% पोजीशन कैनरा बैंक, 30% पोजीशन एनएमडीसी, इन दोनों स्टॉक्स को ऐड कर लीजिए, आपके प्राइस से आधे पे मिल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपको ज्यादा रिटर्न दे जाएंगे स्टरलाइट के कंपेरिजन। ठीक है सर। ओरिएंट सीमेंट सर 244 पे लिया हुआ है हमजा साहब ने, इन्होंने भी धनराशि भेजी है, 5,000 शेयर ले रखे हैं, और अभी ये चल रहा है 221 पे, तो थोड़े से लॉस में है, 20 रुपये के आसपास के। सीमेंट पे काफ़ी लोग पॉजिटिव हो रहे हैं, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? एक बार ओरिएंट सीमेंट क्या ऐसा शेयर है जिसमें अभी वेट किया जाए? आपकी टिप्पणी क्या है? एक्चुअली में विपुल जी, क्या होता है कई बार ना, ऐसे कुछ स्टॉक से बाय हम लोग कराते हैं तो बड़ा सोचते हैं, बड़ा डरते हैं, बड़ा समझ नहीं आता कि इस स्टॉक को क्या किया जाए, बाय कराएं नहीं कराएं, या फिर कराना क्या ठीक था। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आप समझिएगा।
आपको याद होगा एक स्टॉक था उदय सीमेंट। हाँ, उदयपुर सीमेंट, बिल्कुल। राइट, उदयपुर सीमेंट हमने दिया था उसको करीब आई थिंक 28 रुपए पे पहला रिकमेंडेशन था, 32 रुपए दूसरा रिकमेंडेशन था, और वो 36 रुपए तक गया। ओरिएंट सीमेंट भी दिया था, प्रॉफिट बुक करवा दिया, लेकिन लोग जो है ना वो सोचते अच्छा ये ट्रेंड पे आ गया तो अब दोबारा ले लेते। देखिए, एक बार लिया, हाथ पैर जोड़ा और बाहर। देखिए आज उदयपुर सीमेंट अगर आई थिंक प्राइस नहीं आ पाया, उदयपुर सीमेंट को देखेंगे तो वो साइडवेज जोन में है, तो वहां पे पैसा फंसाने का फायदा नहीं। प्रॉफिट बुक करा, 20% मिला, 30%, 25% मिला, क्या रखना है। वैसा ही ओरिएंट सीमेंट भी है, इस समय अभी करेक्टिव जोन में 215 के स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड करके रखिए। लेकिन जब भी मौका मिलता है तो इन सब स्टॉक्स में प्रॉफिट भी बुक कर लिया करिए, नहीं तो खड़े वहीं पे हो जाएंगे घूम फिर के। तो मुझे ऐसा लगता है अभी मोमेंटम है, तो अभी इसको आप अगले मंडे तक एक बार मुझसे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक, अगले मंडे को आप एक बार सवाल अवश्य पूछ लीजिएगा। स्वाति जी कह रही हैं कि रवि जी की एनर्जी लो कैसे लग रही है। अच्छा, उसके बाद सवाल, मतलब ये जो है ना, ये नई स्ट्रेटजी है सर। पहले रवि जी की एनर्जी पूछिए, फिर धीमे से पराग मिल्क के बारे में बता दीजिए, 240 रुपये के भाव पर लिखा हुआ है। हाँ, तो चलिए पराग मिल्क लीजिए सर, आप पीजिए थोड़ी सी ऊर्जा बढ़ाते हुए। हालांकि अब समय तो हो गया आपके जाने का। अब पहले मैं सोच रहा था 4-5 शेयर आपके साथ डिस्कशन कर लेते हैं खबरों खेल के, लेकिन अब समय पूरा हो गया तो कम से कम दर्शकों को ही प्रश्नों के उत्तर जो है दे देते हैं। 1200 दर्शक से ज़्यादा दर्शक जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव में, तो काफ़ी बड़ी संख्या में दर्शकों का प्रेम जो है वो उमड़ रहा है। ऐसे ही संख्या वाला आप लोग बढ़ाए रखिए। तो सर बताइए सर, पराग मिल्क 240 पे इन्होंने लिया हुआ है, तो पराग मिल्क पे क्या टिप्पणी करना चाहेंगे। 10 रुपये के नुकसान पे हैं हमारे दर्शक। करंट लेवल पे एवरेज कर लीजिए, 224 का स्टॉप लॉस डालिए, टारगेट रखिए 245 रुपए का, होल्ड करिए। होल्ड कीजिए, 245 का टारगेट रखिए। अभी होल्ड करने की ही सलाह यहाँ पर दी जा रही है आपको। चलिए, और इस बीच एक सवाल और लेते हैं, फिर धन्यवाद करते हैं आपको। संगीता कुमारी जी का सवाल ले लेते हैं। संगीता कुमारी जी कह रही हैं, सर एक्साइड में 440 की बाइंग है, सेल या होल्ड, प्लीज सजेस्ट। तो एक्साइड के अंदर कोई एक्साइटमेंट दिखाई दे रही है क्या? आज हम देख रहे थे कि मोमेंटम बना हुआ है एक्साइड के अंदर, 3% के आसपास की तेज़ी, और ये खरीदारी करना चाह रही हैं संगीता जी। हमारे नहीं, 440 की बाइंग है इनकी, तो 30-40 रुपये के आसपास का नुकसान में है। लेकिन अब ये इस रिकवरी में क्या इनका भाव आ जाएगा सर? देखिए, चांसेस तो लग रहे हैं कि मोमेंटम अभी पकड़ेगा, लेकिन 440 तक नहीं, एक बार 425 के आसपास थक जाएगा। तो स्टॉक में थोड़ा अप ट्रेंड है, तो होल्ड करके रखिए, बिल्कुल पैनिक नहीं होने की जरूरत है। थोड़ा खरीदारी अगर करना चाह रहे हैं तो जरूर थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं, लेकिन 425 के टारगेट के लिए स्टॉप लॉस यहाँ पे 400। ठीक, हमारे एक दर्शक हैं सर, आयुष राज, नहीं आयुष राज जी का तो बातचीत हो गई। सनातन पाढ़ी जी के नाम से, सनातन पाढ़ी 5919 पूरा नाम ले रहे हैं। कह रहे हैं कि सर एक बार अपने मुंह से अब मेरा नाम ले लीजिए, वरना हम आपका शो देखना छोड़ देंगे। अब ये देखिए सर, इसे मैं प्यार कहूँ, धमकी कहूँ, यानी एक बार नाम ले लीजिए वरना शो देखना। अरे गुरुदेव, आप देखते रहिए, आप बने रहिए, मतलब जो है कार्यक्रम के साथ नाम आपका रोज ले लिया करेंगे सर। सनातन जी, तो ये टिप्पणी यहाँ पर आई है। एक और टिप्पणी बड़ी इंटरेस्टिंग सी थी, मिट गई, मिस हो गई मुझसे। जब तक पढ़ते हैं कुछ एक सवाल, कुछ एक जब तक समझ में आता है तब तक चीज़ें कई बार चली जाती हैं। बीएससी पे बहुत लोग पूछ रहे हैं, आज बीएससी पे काफ़ी ज़्यादा जो है बातचीत हो गई है। मिथिलेश जी कह रहे हैं अननेसेसरी क्वेश्चन लेकर रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, तब तारीफ होती है। अरे भाई गुरुदेव, सबके अपने अपने दर्द हैं। लेकिन सर जीएसएफसी और बता दीजिए सर। जीएसएफसी में 205 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है जीएसएफसी, और ये जानना चाह रहे हैं कि अभी क्या करना चाहिए। लास्ट काउंटर आपके लिए, फिर हमारे साथ वीएलए अंबाला जी जुड़ रही हैं, उनके साथ हम प्रश्नोत्तर को आगे बढ़ाएंगे। तो आप लोग बने रहिए, कहीं जाइए नहीं, आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं उसके उत्तर मिलेंगे। हाँ सर, तो जीएसएफसी सर आज 3.5-4% ऊपर सर। अभी 209 रुपए तक अभी जाता हुआ नजर आ सकता है, तो होल्ड करके रखिए पोजीशन को 202 के स्टॉप लॉस से, और मेरे हिसाब से अभी यहाँ से एक मोमेंटम और गेन करेगा। चलिए ठीक सर, जाते जाते कुछ और रिकमेंडेशन है क्या सर? इन दो कॉल जो आपने दी हुई हैं, जीआरएससी और एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस के अलावा, क्या जाते जाते 2 बजे के लिए कुछ कोई ट्रेड रहेगा सर, या फिर डिस्क्लोजर सीधे?
नहीं, देखिए एक ट्रेड टाटा मोटर है जो जो मुझे बीएसटी एसटी ट्रेड के लिए नजर आ रहा है। 690 रुपए चल रहा है फ्यूचर में, चाहे फ्यूचर में लीजिए कैश में लीजिए, यहाँ पे बाय की पोजीशन आप ले सकते हैं। 705 रुपए का टारगेट, स्टॉप लॉस 685 का बनता है। तो बीटीएससी ट्रेड के हिसाब से भी ले सकते हैं, इंट्राडे में भी ले सकते हैं। ये एक ट्रेड आपके लिए नया है। बाकी जिन भी स्टॉक्स के मैंने पोजीशन जिस पे चर्चा करी है उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों का ऐसे सजेशन गए हुए हैं। तो इस बार सर क्या टाटा मोटर्स 700 पार हो जाएगा, क्योंकि यही यहाँ पे इस पे रुकावट आ जाती है, 700, 705, 703। इस बार क्या लग रहा है सर? भरोसा रखिए आपकी बार 700 टाटा। पार मजबूती के साथ पार। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पे बातचीत करने के लिए। तो 705 के लक्ष्य के लिए टाटा मोटर्स खरीदने की सलाह। थैंक यू सर। लेकिन जरा बहुत सारे सेगमेंट्स जो हमने अपलोड किए हैं